अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम आदमी ख़ास बात। मैं कई दफ़ा ऐसे जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे जो मुझसे ताल्लुक़ है जिनका, उनको मैं नोट करता हूं कि उन्होंने अल्लाह ताला से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं बनाया होता, कोई ख़ास दोस्ती नहीं अल्लाह ताला से पैदा की होती। दोस्ती उस सेंस में हो सकती है, इस तरह हो सकती है कि आप अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनकी पाबंदी करें, अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसकी आप जो है खिदमत करें, उनके लिए काम करें, अल्लाह ताला की इबादत पर भी ख़ास तवज्जो दें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें जिस तरह उनका हक़ है। ये नहीं कि लोगों को दिखाने की खातिर, जो दिखाने की खातिर करते हैं उनका पता चल जाता है। तो इस तरह कि उनका कोई ताल्लुक़ अल्लाह ताला से नहीं होता। लेकिन जब उन पर कोई मुसीबत आन पड़ती है, लेट्स सपोज़ कोई उनका अज़ीज़, कोई उनका जो करीबी रिश्तेदार किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है और वो किसी बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन में है और उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो तब वो बड़ा ही गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे होते हैं। उस वक्त वो कुरान पाक भी खोल के बैठ जाते हैं, उस वक्त वो नवाफिल भी अदा करने लग पड़ते हैं, उस टाइम वो नमाज भी कंटिन्यू कर देते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी बचा ले, ज़िंदगी बचा ले। हर बंदा दुआ करता है, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे, सब करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं उस वक्त बड़ा हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ क्या अल्लाह ताला, मेरे ज़हन में एक चीज़ आती है, क्या अल्लाह ताला इंस्टेंट है? क्या अल्लाह ताला फ़ौरी रिलीफ़ देता है? तो क्वेश्चन, जैसे आपका सर दर्द हो रहा है, आपको कहीं पेन है, आपने डिस्प्रिन खा ली, आपने कोई और पेन किलर खा ली, आपको फ़ौरी रिलीफ़ मिल जाता है, आपको इंस्टेंट जो है आपका पेन दूर हो जाता है। इस तरह आपको भूख लग गई है, आपने खाना खाया, इंस्टेंट आपकी भूख दूर हो जाती है। सर्दी लग रही है, आपने गर्म कपड़े पहन लिए या हीटर के आगे बैठ गए, किसी आग के आगे बैठ गए, आपकी सर्दी ख़त्म हो जाएगी, फ़ौरी ख़त्म हो जाएगी, इंस्टेंट। लेकिन अल्लाह ताला के मामले में इंस्टेंट जो है कुछ भी नहीं है, फ़ौरी कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला फ़ौरी नहीं है, अल्लाह ताला इंस्टेंट रिलीफ़ नहीं देता। हाँ, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी पिछली दुनिया जो है वो सारी अल्लाह ताला से दूर रह के गुज़री है। गुनाहों की मैं बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला से दूर रह के गुज़री है, जिस तरह भी गुज़री है, गुनाहों में गुज़री है, जो भी अल्लाह ताला से दूर रह के गुज़री है। और अब आपको जैसे ही कोई मुसीबत आती है, आप अल्लाह ताला से दुआएं शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको कैसे रिलीफ़ दे देगा। और ये भी है कि अगर आपकी शुरू से भी दोस्ती भी है अल्लाह ताला से, फिर भी अल्लाह ताला, मोस्ट ऑफ द केसेस यही है कि फ़िज़िकल कंडीशन पे डिपेंड किया जाएगा कि फ़िज़िकल कंडीशन क्या है किसी पेशेंट की, या उस सिचुएशन की जो फ़िज़िकल कंडीशन क्या है। आपको कारोबार में लॉस हो रहा है, या आपका कोई अज़ीज़ व क़ारिब हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, उसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए दुआ कर रहे हैं, उसके लिए, पेशेंट के लिए दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला फिर भी फ़ौरी जो है रिलीफ़ नहीं देता। उसमें भी फ़िज़िकल जो कंडीशन है उसको मद्देनज़र रख कर ही जो है रिलीफ़ मिलता है। अगर पेशेंट की कंडीशन इस काबिल हुई तो वो ठीक हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर वो मौत के मुंह में भी जा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला इंस्टेंट नहीं है, फ़ौरी नहीं है, बल्कि फ़ौरी रूहानियत में फ़ौरी कुछ भी नहीं है। नमाज़ पढ़ेंगे, उसके असरात आपको फ़ौरी कभी नहीं मिलेंगे, 6 माह लग जाएंगे, साल लग जाएगा, फिर जाके वो भी कंटिन्यूस अगर आप उस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, नमाज़ पढ़ते रहेंगे, फिर आपको उसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। और वो भी उन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो नमाज के लिए ज़रूरी हैं, फिर आपको उसके समरात मिलेंगे। तो फ़ौरी जो है कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, लोग बड़ा कुरान खोल के बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं अल्लाह ताला से उसकी दुआएं करने, और फिर रिज़ल्ट क्या आता है, पेशेंट की कंडीशन इस तरह की होती नहीं है, वो अल्टीमेटली जो है डेथ हो जाती है उसकी, और फिर वो रोने बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारा साथ नहीं दिया। अल्लाह ताला से दोस्ती हो भी तो फिर भी अल्लाह ताला फ़ौरी नहीं है, अल्लाह ताला इंस्टेंट नहीं है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। ठीक है, दुआ बड़ी ही ज़रूरी है, बड़ी ही नेसेसरी चीज़ है। अल्लाह ताला से मांगना, हर वक्त किसी भी हालत में मांगना अल्लाह ताला से ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला से दोस्ती रखना भी तो ज़रूरी है। आपको इबादत भी तो करनी ज़रूरी है, आपको अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसका भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है कि आप सब कुछ ख़त्म करके और जब मुसीबत का टाइम हो फिर आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगना शुरू हो जाएं। वो बंदा तो मांग सकता है जिसने अल्लाह ताला से दोस्ती लगाई हुई है, अल्लाह ताला से यारी लगाई हुई है, अल्लाह ताला के काम वो कर रहा है, ज़मीन पर रह कर अल्लाह ताला की मखलूक की भलाई के लिए काम कर रहा है। उसके लिए तो समझ आती है कि उसने एकदम अल्लाह ताला को मज़ीद याद करना शुरू हो गया, अल्लाह कि या अल्लाह जो मेरे दुख तकलीफ़ है, जो मुझ पे परेशानी आन पड़ी है, उसका मैं दावा कर दे, उसको ख़त्म कर दे, उसको कम कर दे। ठीक है, अल्लाह ताला करेगा, ज़रूर करेगा, लेकिन इंस्टेंट नहीं करेगा, फ़ौरी नहीं करेगा। उस दुआ आपकी कहीं और आएगी, आगे आएगी,
उस वक्त फ़िज़िकल कंडीशन को सामने रखा जाएगा, उसके हिसाब से ही अल्लाह ताला आपके काम करेगा। अगर तो ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, ज़रा डिफरेंट वीडियो है। मैं अपना जो व्यू पॉइंट है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? हो सकता है आपका ओपिनियन ठीक हो, मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ जो है मुझे एक्यूरेट कीजिएगा, मुझे दुरुस्त कीजिएगा। कमेंट्स सेक्शन आपके सामने हाज़िर है, उसमें अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।